जय मसीह की। हमारे परमेश्वर के सन्निधि में फिर से हम आ पाए। अब हम प्रभु को धन्यवाद दें। स्वागत है आप सबका इस आत्मीय रोटी में। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके सन्निधि में फिर से हम आए हैं। हमारे प्रिय लोग जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं, उन पर कृपा करना परमेश्वर। उनकी ज़रूरतें आप जानते हैं परमेश्वर, उनकी अवस्था जानते हैं परमेश्वर। हमारे परिस्थितियों को बदलने वाला आप हो प्रभु। हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा। हमारे देश के लिए धन्यवाद प्रभु जी। पृथ्वी एक विपत्तियाँ, संकट, मुसीबतें लोगों के जीवन से हट जाए प्रभु जी। हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं। हमारे पापों को, कमियों को तुम माफ करेंगे परमेश्वर। अनुचित चीज से हमारे हालेलुया देश में हुआ हो, क्षमा करे प्रभु जी। हालेलुया निर्दोषों के खून अगर इस मिट्टी में गिरा है तो क्षमा करे परमेश्वर। आपके दृष्टि में हालेलुया पृथ्वी एक मनुष्य पापी है, लेकिन प्रभु आपकी योजना के अनुसार आपने हमें मोल लिया दाम चुकाकर। धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे उपराष्ट्रपति प्रभु जी, हमारे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ्स, हमारे सेना परमेश्वर, हमारे पुलिस फोर्स प्रभु जी हालेलुया। जितने भी प्रिय लोग हैं दूसरों की मदद के लिए तैनात हैं, उनको किसी प्रकार की हानि ना हो प्रभु जी। लोगों का हृदय खुल जाने पाए, लोग सच्चाई की खोज करने पाए। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 19वीं वाक्य। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरा करे। हम सभी लोग आशीषों के खोज में लगे रहता है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनको आशीष नहीं चाहिए होगा। एक नहीं तो दूसरे प्रकार लोग उन्नति पाना चाहते हैं, आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई के वास्तव में हमारा धन इस संसार में नहीं है। हमारे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। इस संसार में आपका धन है, चोर चोरी करता है, नुकसान हो जाते हैं, अनेकों प्रकार की समस्या होता है, लेकिन वास्तव में हमारा धन स्वर्ग में हमें इकट्ठा करना है। भजन संगीता हम लोग जब पढ़ते हैं, 150 भजन संगीता में कई जगह पर इस प्रकार के वचन लिखा है। वास्तव में कौन है जो व्यक्ति जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। 23 भजन संगीता की पहला वाक्य जब हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। यदि यहोवा परमेश्वर हमारा प्रभु आपका चरवाहा होगा, जैसा एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों के प्रत्येक रीति का देखरेख करता है, इस प्रकार हमारा परमेश्वर आप संतान होने के नाते आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। यहोवा अगर आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगा। अन्यथा इस संसार के किसी भी वस्तुओं के पीछे आप भागते रहिएगा, हर एक जगह पर घटी कमी होगा, अशांति का जीवन होगा। 34 भजन संगीता उसका 9वीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, जो यहोवा का डरवैये हैं इनको कोई घटी नहीं होगा। यदि वास्तव में परमेश्वर का भय मानते हैं। भजन संगीता 103 में भी इस प्रकार लिखा है, पिता अपने संतानों पर जिस प्रकार करुणा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर यहोवा अपने डरवैयों पर करुणा करते। यदि परमेश्वर का डरवैये हैं, आप प्रभु के वचनों को मानकर चलते हैं, अगर सच्चाई के जीवनों में आप चलते हैं, प्रभु के वचन आपको आश्वासन देता है, आपको किसी वस्तु का घटी नहीं होगा। तीसरा, जो परमेश्वर की खोजी हैं, वास्तव में मन लगाकर, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई जाति धर्म की बात नहीं है, संसार के कोई आशीष और उन्नति पाने की बात नहीं है। वास्तव में अगर हम जीवन की खोज करते हैं, एक व्यक्ति जो हीरा की खोज करते हैं, जब तक उसको नहीं मिल जाते हैं तब तक वो तकते नहीं है, तब तक वो मेहनत करते हैं, अंत में वो पाते हैं। जब उसको मिल जाते हैं, वो अपने आसपास के लोगों, अपने मित्रगणों के साथ खुशी मनाते हैं। इस प्रकार हम वास्तव में अगर जीवन के खोजी हैं, प्रभु कहता है यहोवा के खोजियों को किसी अच्छी भली वस्तुओं की कटी नहीं होगी। चौथी पॉइंट, जो खरी चाल चलते हैं। भजन संगीता 84 के 11 से 13 तक जब हम पढ़ते हैं, भजन में लिखा है, जो खरी चाल चलते हैं उसको किसी अच्छी वस्तुओं का कमी घटी नहीं होगा। कई बार वचन में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, कई लोगों की अवस्था इस प्रकार है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है।
कई लोगों को ऐसा लगता है खाना बहुत खाते हैं लेकिन उसका पेट भरते नहीं है। कई लोग कई प्रकार के काम करते हैं लेकिन संतुष्टि उनके जीवन में नहीं है। अगर आप परमेश्वर की खोजी हैं, अगर आप परमेश्वर की हालेलुया डरवैये हैं, अगर आप खरी चाल चलन चलते हैं, परमेश्वर को अगर आप अपने चरवाहा माने हैं, मेरे प्रियो प्रभु का वचन है, मसीह में जो धन्य है स्वर्ग की महिमा के अनुसार, स्वर्ग की महिमा का वर्णन कोई मनुष्य की बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकता। हमारे बुद्धि से हम सोचे स्वर्ग में क्या होता है उसको हम ग्रहण नहीं, उसका वर्णन हम नहीं कर, क्योंकि वचन में लिखा है जो प्रतिबल हमारे परमेश्वर हमें देने वाला है उसके विषय में किसी मनुष्य के मनों में कल्पना तक नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कहता है मैं स्वर्ग के धन के अनुसार तुम्हारे प्रत्येक ज़रूरतों को, कमी घटियों को पूरा करूँगा। इसके लिए मैं एक कुंजी वचन और बताना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 19वें पद में लिखा है, जो निरंतर प्रार्थना करेगा वही आमीन इन सब बातों को हासिल कर सकता है। निरंतर प्रार्थना, आपके जीवन में कोई गति नहीं होगा। अनेकों गवाही में दे सकता हूँ, निरंतर प्रार्थना और धार्मिकता में यहोवा की खोजी बने रहे, खरी चाल चलन चले, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वामी धन्यवाद, आपके वचन सत्य हैं। आप स्वर्ग मसीह में जो धन है, स्वर्ग में जो धन है हमारे पृथ्वी की ज़रूरतें पूरा करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा ज़रूरत यही रहा आनंद काल के जीवन, यीशु मसीह में हमारे लिए पूरा किया। काल्वरी क्रूस के द्वारा आपने हमारे लिए सिद्ध कर दिया। प्रभु धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।